फाइन गाइस, हम थे सिचुएशनल इंग्लिश और सिचुएशनल इंग्लिश में सीख रहे हैं हम पैसिव। पैसिव का इस्तेमाल मैंने आपको बताया गाइस। हम ग्रामर के जो ऐसे टीचर्स हैं जो ग्रामर के रूल्स से समझाते हैं, मैं बिल्कुल इससे जो है ना अलग तरीके से आपको समझा रहा हूँ। मैं बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह से आपको समझा रहा हूँ। क्यों मैं पैसिव के ऊपर इतना ज़ोर दे रहा हूँ? क्योंकि हम अक्सर जब इस्तेमाल करते हैं जो सेंटेंसेस हमारे ज़हन में आते हैं वो सारे के सारे पैसिव होते हैं। हर बात में से जो है ना हमारा दूसरा बात जो है ना पैसिव निकलता है। तो इसीलिए मैं पैसिव के ऊपर वीडियोस आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर व बेशतर जब हम राइटिंग करते हैं तो राइटिंग के लिए भी हमें कभी-कभार मसले दरपेश होते हैं। क्यों वहाँ पे मसले दरपेश होते हैं? जब हम लिखते हैं तो लिखते समय हमें याद नहीं आता है कि हमारा एक्टिव सेंटेंस है कि पैसिव सेंटेंस है। लेकिन बोलते समय हम क्या करते हैं, हम उस टाइम याद करते हैं, लेकिन लिखते समय हम वैसे के वैसे एक्टिव लिखते हैं, लेकिन हम सोचते जो है ना वो पैसिव की तरह है। तो इसीलिए आज हम पैसिव का सीरीज़ जो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला जो था वो कंप्लीट हुआ और प्रेजेंट कंटिन्यूस था वो भी कंप्लीट हो गया। तो आज हम बनाते हैं कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जांपल्स किसके ऊपर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। तो प्रेजेंट में सिर्फ 3 टेंस का इस्तेमाल पैसिव में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल नहीं होता है। तो सबसे पहले आते हैं अपने स्क्रीन पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस, आपको इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको देता हूँ एक सिचुएशन, ताकि आपको पता चले कि पैसिव का इस्तेमाल कहाँ होता है। आपको पता है कि सब्जेक्ट, हर चीज़ सब्जेक्ट है। मेरा मोबाइल सब्जेक्ट है, मेरा लैपटॉप सब्जेक्ट है, मेरा कंप्यूटर सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूँ, ये कमरा सब्जेक्ट है, ये टीवी सब्जेक्ट है। हर चीज़ आपका सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट क्या करता है? जब कोई काम को परफॉर्म करता है तो वो क्या होता है? वो आपका करने वाला, एक्शन परफॉर्म करने वाला जब परफॉर्म करता है तो क्या होता है? डूअर होता है। जब वो रिसीव करता है, जैसे कि ये मान लो कि कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पर क्या किया जा रहा है? टाइप किया जा रहा है, या इस कंप्यूटर पर टाइप किया गया है। आपको मैं सिचुएशन देता हूँ, ठीक है? दिस इज योर कंप्यूटर, ओके, एंड यू आर टाइपिंग समथिंग्स, ठीक है? आप कुछ टाइप कर रहे हो इस पर। तो अब ये क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर सब्जेक्ट ही तो है, सब्जेक्ट है। मैंने कहा था कि हर चीज़ सब्जेक्ट है। जब ये कोई काम करता है तो ये डूअर होता है, यानी कि कंप्यूटर काम कर रहा है तो हम कहते हैं कि वाह वाह ये तो डूअर है। हम पहचान जाएंगे कि सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर काम कर रहा है तो ये सब्जेक्ट है। जब इस पर काम होता है, यानी कि मैं हूँ, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, इस कंप्यूटर पर, यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है? मैं बन गया कि कोई और बन गया, चलो ठीक है। तो मैं इस पर क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ। यहाँ पे बैठा मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो ये जो कंप्यूटर है अब क्या है? जब कंप्यूटर पे काम होगा तो कंप्यूटर क्या होगा आपका? क्या होगा? रिसीवर होगा गाइस, रिसीवर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ये कोई काम रिसीव करता है तो ये रिसीवर बन जाता है। मैं बिल्कुल ही आपको जो स्कूल में पढ़ाते हैं ग्रामर, मैं उस तरह का ग्रामर आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं जस्ट आपको सिचुएशन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। जब ये कंप्यूटर कोई काम कर रहा है तो ये बनेगा आपका सब्जेक्ट, डूअर। जब इस पर ही काम हो रहा होगा तो ये आपका बन जाएगा क्या? रिसीवर बन जाएगा। है तो सब्जेक्ट, दो तरह के काम हो रहे हैं, एक कर रहा है, दूसरा उस पर हो रहा है। तो इसे कहते हैं, जब इस पर काम होगा तो ये होगा आपका पैसिव। तो चलिए गाइस, समझ आ चुका होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। सो योर लेसन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे लिखता हूँ मैं पैसिव गाइस, ठीक है? तो सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें फार्मूला बनाना पड़ता है। तो मैं
आपको पहले ही बताऊं कि जस्ट आपको सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब्स को जानो। प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स टेंस के हिसाब से क्या है वो भी मैं यहाँ पे आपको लिख कर देता हूँ। तो उसके आपको एज और हैव मिलेंगे। जब ये पैसिव में होगा तो उल्टा होगा, यानी कि जो इसका जो परफेक्ट वाला है ये परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, ठीक है, हैज़ बीन में चला जाएगा, इस तरह है। हैज़ बीन और हैव बीन इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। फाइन गाइस, अब फार्मूले पे आते हैं। तो फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले है आपका सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट कौन है, ये मुझे फिर से मत कहना कि सब्जेक्ट क्या भला है। तो भैया सब्जेक्ट, हर चीज आपका सब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूं हर चीज आपका सब्जेक्ट है। अभी जो कंप्यूटर था, अब कंप्यूटर काम कर रहा था तब भी सब्जेक्ट था, काम हो रहा था तब वो क्या था आपका, डूअर, रिसीवर था। जब उस पर काम हो रहा था रिसीवर था, जब वो खुद काम कर रहा था वो डूअर था तो दो सब्जेक्ट ही था। अब आपका जो ग्रामर टीचर कहता है कि भैया ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाओ, ठीक है, तो हमने ला दिया, उस कंप्यूटर को यहाँ पे ला दिया, यानी कि उस रिसीवर को हमने यहाँ पे ला दिया। जो रिसीवर होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिसीवर, ठीक है, रिसीवर को हम रिसीवर, ये आपका बनेगा रिसीवर, ठीक है, मैं कहीं पे लिख देता हूँ। तो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ बीन और हैव बीन। अब हैज़ बीन कहाँ आएगा और हैव बीन कहाँ आएगा वो भी आप कहीं पे लिख दे दो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो, मैंने पहले भी बताया है कि हैव बीन का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ हो सकता है। हैज़ बीन का इस्तेमाल आपको सिंगुलर के साथ मिलेगा और आप सिंगुलर नेम के साथ मिलेगा, ही, शी, इट के साथ मिलेगा आपको, ठीक है। तब आते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको पता है कि लगता ही लगता है पैसिव में, उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब उसके बाद ऑप्शनल है, आप चाहे डूअर दिखा दो, यानी कि जो काम करने वाला है इस पर काम करेगा, इस सब्जेक्ट पर कोई काम करेगा, यानी कि इस सब्जेक्ट पर अगर कोई काम करेगा तो आप उसे दिखा सकते हो, बाय लगा के आप उसको दिखा सकते हो, यानी कि आप उस डूअर को दिखा सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डूअर, ठीक है, काम करने वाले को आप दिखा सकते हो, चाहे तो आप उसे नहीं दिखा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आजकल अक्सर मैं न्यूज़पेपर्स में देखता हूँ कि बाय का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं होता, कम कम जगहों पे बाय का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है न्यूज़पेपर्स को, आप चाहे किताबों को पढ़ो आपको बाय कम दिखेगा। तो बनाओ सेंटेंस, कंप्यूटर को क्या किया गया, रिपेयर किया गया है। कंप्यूटर, मान लो कि बहुत से कंप्यूटर हैं, पता नहीं कौन सा कंप्यूटर है, तो मैं इसके लिए ख़ास नहीं कर सकता इसको। कंप्यूटर, अच्छा कंप्यू ये क्यों नहीं आ रहा, कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद आपको क्या लगाना है, कंप्यूटर आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये आपको सोचना है जस्ट। तो कंप्यूटर आपका सिंगुलर है तो आप इसके साथ हैज़ लगा सकते हो, कंप्यूटर हैज़ बीन। अब ये कंप्यूटर क्या है आपका, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके देता हूँ। मैंने कहा था कि हर चीज़ आपका सब्जेक्ट है, अगर कोई काम करता है तो वो आपका यहाँ पे आ जाता है डूअर। अगर कोई सब्जेक्ट रिसीव करता है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे रिसीवर, तो ये आपका बन जाता है रिसीवर बन जाता है। सब्जेक्ट अगर रिसीव करता है तो रिसीवर, यानी कि बाज़ उसे कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, आपके टीचर्स कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। हैज़ बीन, अच्छा हैज़ बीन, कंप्यूटर हैज़ बीन, चलो दी करके लगा देते हैं इसमें, आर्टिकल तो और खूबसूरत बन जाएगा, ख़ास करते हैं इसको। द कंप्यूटर हैज़ बीन क्या हुआ, रिपेयर्ड, द कंप्यूटर हैज़ बीन रिपेयर्ड। अब बाय लगाना है तो लगाओ, बाय मी। अब सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ग्रामर टीचर आपका यही कहता है कि भैया यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो वहाँ पे जाएगा, तो वो क्या होगा आपका मतलब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो मुझसे क्या, कंप्यूटर रिपेयर
किया गया है, अगर मैं नहीं लगाऊं तो मैं नहीं लगा सकता। यानी कि कंप्यूटर अक्सर इस तरह होता है, जो है ना, ग्रामर बुक्स, ओह सॉरी, बुक्स में मुझे तो ऐसे मिलता है, न्यूज़पेपर्स में भी मैंने देखा है इस तरह है। तो जैसे कि आप कह सकते हो कि दूसरे सेंटेंसेस आप इसके ऊपर बना सकते हो, द कंप्यूटर हैज़ बीन रिपेयर्ड। जस्ट थोड़ी बहुत मैं आपको बताऊं कि अमूमन हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं जहाँ पे जो एक प्रोसेस आपका पीछे से, मतलब पास्ट से शुरू हुआ और जस्ट आपके प्रेजेंट में ही वो काम मतलब कंप्लीट हुआ। मैं अभी आपको एक बताऊं कि मान लो कि यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप हो और आपने क्या किया, आपने एक काम किया, आपके जो ये जूते थे, ठीक है, ये जूते आपके पॉलिश नहीं थे, ठीक है, ये जूते आपके पॉलिश नहीं थे, और अभी यहाँ ये पास्ट था आपका, ठीक है, पॉलिश नहीं थी, और बीच में आपने उन्हें पॉलिश कर दिया। अभी आप यहाँ बैठे हो आराम से, ठीक है, आराम से बैठे हो और आपने जूतों को पॉलिश कर दिया है, बिल्कुल आपके जूते चमक रहे हैं, आपके जूते बिल्कुल चमक रहे हैं, तो आपने जूते को पॉलिश कर दिया। मैंने अपने जूतों को पॉलिश कर दिया, तो आप कह सकते हो कि आई हैव पॉलिश्ड, ठीक है, आई हैव पॉलिश्ड माई शूज़। ये आपका मतलब जो है ना पैसिव है, आप इस तरह भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये पास्ट था, पास्ट से आपका काम शुरू हुआ, जस्ट आपने अभी अभी इसको कंप्लीट किया प्रेजेंट में, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन था प्रेजेंट परफेक्ट का, मैंने आपको समझाया। अभी सेंटेंसेस बनाओ, जो पैसिव का है, पैसिव के सेंटेंसेस आप बनाओ। कमरे को बनाया गया, तो आप कह सकते हो द रूम हैज़ बीन built या made, the room has been made। कार को धुलवाया गया है, the car has been washed। मुजरिमों को पकड़ा गया है, accused have been arrested, accused have been arrested। आप कह सकते हो कि accuse अगर एक है तो आप accused कह सकते हो, मुजरिम ज़्यादा हो सकते हैं, तो मुजरिम को पकड़ा गया या मुजरिम को पकड़ा गया। अगर एक है तो आप इसके साथ हैज़ बीन लगाओ, अगर ज़्यादा है तो हैव बीन लगाओ, accused हैज़ बीन, ठीक है। क्या उसे मारा गया, आप कह सकते हो क्या उसे मारा गया है, तो आप कह सकते हो कि उसे है तो हैज़ ही बीन किल्ड, इस तरह गाइस, हैज़ ही किल्ड, क्या उसे मारा गया, नो ही हैज़ बीन नॉट, अच्छा ही हैज़ नॉट बीन, सॉरी, अच्छा हैज़ नॉट बीन किल्ड, नहीं उसे नहीं मारा गया। क्या तेरे कपड़े धोए गए हैं, क्या तेरे कपड़े धोए गए हैं, तो आप कह सकते हो कि हैज़ योर clothes been washed, yes, आप कह सकते हो अगर जवाब देना चाहोगे, yes my clothes has been washed, कपड़े धोए गए, मेरे कपड़े हर संडे को धोए,
अच्छा, आप दूसरा भी बना सकते हो इसके ऊपर, अगर आपको बनाना चाहोगे। तो इसके ऊपर जितने सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं आप बना लो। जैसे मेरा वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर सकता हूँ। अगर आपको यहाँ पे जो है ना मनफी बनाना है तो मनफी बनाने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे बीच में नॉट लगाना पड़ता है, ठीक है, प्लस आप नॉट लगा सकते हो। मैं ये मुकम्मल फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, नॉट आप लगाओ यहाँ पे, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको फर्स्ट में लाना है तो फर्स्ट में आपको हैज़ लाना है, ठीक है, हैज़ और आपका हैव आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर ये जो हैज़ हैव है ये आपका चला जाएगा, ये आपके फिर नहीं होंगे। मैं इनको हाईलाइट करता हूँ। अगर आपको सवालिया बनाना है तो सवालिया के लिए आपको ये लगाने नहीं है, ठीक है, अगर आपको सवालिया बनाना है, ठीक है, तब आप सवालिया के आखिर में ये निशान लगा सकते हो। तो ये था आपका ग्रामर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर मैंने आपको बना के दिए पैसिव और सिचुएशनल हिसाब में आपको समझाया भी। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह सकते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो जी हाँ, ले लें इसका स्क्रीनशॉट। हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को देखते रहेगा और हमारे चैनल से जुड़े रहेगा। हम आपके लिए सिचुएशनल इंग्लिश ग्रामर ला रहे हैं आगे। टेक केयर।